बिटकॉइन बुल रन 2,33,000 पर खत्म होगा। अब ये मेरे टारगेट 2,52,000 के करीब है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नंबर फिर भी बहुत थोड़ा है। अब ये सब कुछ RSI की बुनियाद पर निकाला गया है और इसके मुताबिक मार्च 2025 से पहले ही बुल रन खत्म हो जाएगा, जैसे पिछली बार पाई साइकिल टॉप मार्च में हुआ था। अब इस पूरे थीसिस को मैं कैसे देखता हूं, यही बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। बिटकॉइन की प्राइस 70,000 के नीचे फिक्स हो चुकी है। इसे देखकर लोगों को अभी यकीन भी नहीं आ रहा कि ये प्राइस कभी 1 लाख तक भी जाएगी, और जब ये 1 लाख तक जाएगी तो मार्केट में पहला सेल ऑफ आ जाएगा। लेकिन बहरहाल हर बुल रन में प्राइस ने ब्रेकआउट होना होता है, और अब हम इसके करीब हैं। इसी वजह से टॉप के बारे में अच्छे लोगों ने बहस शुरू कर दी है। अब टॉप की बात करें तो मैं पाई साइकिल इंडिकेटर को ही मानता हूं, लेकिन RSI भी बहुत ही अहम चीज है और यह भी बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। इसी वजह से इस पर मजीद बात करने की जरूरत है और इसको मजीद गहराई से समझने की जरूरत है, मजीद इनडेप्थ देखने की। अब बिटकॉइन की RSI की तारीख देखी जाए तो हमें मालूम होता है कि ये एक चैनल में मौजूद है, जहां पर रेजिस्टेंस में जाकर ये प्राइस रिवर्स करती है। इस वक्त ये नंबर 88.6 है, 88.6, लेकिन ये मंथली और वीकली लेवल पर है। अब अगर नंबर को देखें तो हमें टॉप के बारे में मालूम होता है कि ये 2,33,000 का होगा, लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? तो जिन लोगों ने भी एक से ज्यादा बुल रन देखे हैं उन्हें अंदाजा है कि ये बिल्कुल मुमकिन है, और ये फिर भी बहुत थोड़ा टारगेट है। अगर आपको याद हो तो पिछले बुल रन में प्राइस 10,000 से 67,000 पर सिर्फ 7 महीने में गई थी, फ्रॉम 10,000 टू 67,000। इस दौरान ग्रेस्केल सबसे बड़ी बाइंग कंपनी थी, जिसने 4 लाख बिटकॉइन खरीदे, जो अब बिटकॉइन ETF में तब्दील हो चुके हैं। अब यहां सवाल है कि क्या बिटकॉइन का यही टॉप होगा? तो नहीं। एक बात याद रखें कि जब भी बुल रन खत्म हुआ है तो हमेशा RSI 90 से ऊपर थे, अबव 90, यानी एक ऐसे मौके पर जहां बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा ओवर बाय हो चुका हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रेजिस्टेंस नीचे आती गई और अब ये 88.6 पर है। अगर ये RSI की रेजिस्टेंस टूट जाए तो प्राइस इससे भी ऊपर जा सकती है, लेकिन इस सब के लिए रिटेल और इंस्टीट्यूशनल बाइंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम देखें तो वैसे बिटकॉइन ETF का इनफ्लो भी बहुत जबरदस्त है, और ये जून के बाद मुसलसल लोकल ऑल टाइम हाई बना रहा है। और फिर अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पर बिटकॉइन ETF ऑप्शन की भी मंजूरी दे दी है, यानी अब आप यहां बिटकॉइन की ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकेंगे। एक नई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। इस सब की वजह से बिटकॉइन में एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी आने का सिलसिला शुरू होगा। बिटकॉइन ETF फराहम करने वाली तमाम 11 कंपनियां ये ऑप्शन ट्रेड दे सकती हैं। अगर आप नहीं जानते तो जैसे स्पॉट ETF के आने के बाद बिटकॉइन ने रैली देखी थी, ऐसे ही अब हम ऑप्शंस ट्रेड की मंजूरी के बाद बिटकॉइन में बहुत बड़ी लिक्विडिटी देखेंगे, क्योंकि अमेरिका के दोनों सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस डिजिटल एसेट्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अब जो भी जीते इनमें से उसके वक्ती असर कुछ भी हो, लेकिन सच यही है कि लोगों का इस रिस्क एसेट की तरफ रुझान तेजी से बढ़ रहा है, जो रिटेल के आने की बड़ी वजह बन रहा है। फिर हम जापानी येन को भी तेजी से अपनी वैल्यू कम करता देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये बंदा अमेरिका से एकदम जापान छलांग लगाकर चला गया है। तो अगर आप नहीं जानते तो जापानी येन की कैरी ट्रेड दुनिया भर में बहुत बड़े सरमाए को बनाती है। जैसे ही येन कमजोर होता है तो लोग जापानीज येन को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उनसे अमेरिकन मार्केट्स में खरीदारी करते हैं। जापानी एक वक्त में अमेरिका के सबसे बड़े गैर मुल्की इन्वेस्टर्स थे, लेकिन अब भी उनका पैसा अमेरिकी मार्केट्स में बुल रन की वजह बनता है। अब जैसे जैसे क्रिप्टो मशहूर हो रही है तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें भी आते हुए देख रहे हैं।
अब ये जितना एडवांस मुल्क है तो वहां अब क्रिप्टो के हवाले से इन्वेस्टमेंट ज्यादा ही है और ये मजीद बढ़ेगी भी। लेकिन जो सरमाया इनका अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा अब ईटीएफ में भी आएगा। अमेरिका में बिटकॉइन ईटीएफ में इनफ्लो 20 अरब डॉलर से भी बढ़ चुका है और ये सिर्फ चंद महीनों में हुआ है। अगर आप गोल्ड की ईटीएफ देखें तो उसे 20 अरब डॉलर के इनफ्लो पर पहुंचने में 5 साल लगे थे। इसी वजह से लोगों का ख्याल है कि बुल रन सिर्फ $2,33,000 पर खत्म नहीं होगा बल्कि ये प्राइस ऊपर जाएगी। तो खैर, अगर आप सितारों की चाल देखें तो कहा जा सकता है कि तमाम सितारे लाइन में आ रहे हैं। ऑल स्टार्स आर अलाइंड। जैसे एक परफेक्ट स्टॉर्म होता है वैसे ही मार्केट एक बेहतरीन हालात की तरफ बढ़ रही है और हर छोटी मोटी चीज इसको स्पीड अप कर रही है, इसकी स्पीड मजीद तेज कर रही है। बिटकॉइन अब 68 से ऊपर क्लोजिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि हम कई महीने से जारी एक्यूमुलेशन के ट्रेंड से निकल आए हैं और अब हम एक बार फिर एक नए अप ट्रेंड में शामिल हो गए हैं। हर नया ट्रेंड ये बताता है कि हम अब एक नई तारीख लिखने के लिए तैयार हैं जहां मार्केट रोज एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। फिर लोगों में फोमो आएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे हर बार आता है और लोग ये देखे बगैर फिर खरीदारी करेंगे कि टॉप कहां है, क्योंकि यहां लोगों को यकीन हो जाता है कि कभी भी मार्केट वापस नहीं आएगी। इसी वजह से जो लोग भी आपको कोई कहानी सुना रहे हैं उनसे जरा दूर रहें, अपने आप पर अपने पांव पर मजबूती से जमे रहें, अपनी जगह पर ध्यान से लगे रहें। यहां मैं ये फिर बता दूं कि मैं अपने टॉप की प्राइस के लिए सिर्फ पाई साइकिल चार्ट का ही इस्तेमाल करूंगा और उसे देखकर ही फैसला करूंगा। हाँ, उसके बाद एक रिलीफ रैली आती है जिसके लिए मैं फिर आरएसआई चार्ट पर जाऊंगा क्योंकि वहां ऑल्ट कॉइन्स का अच्छा झटका लगता है तो मैं उसमें भी बाइंग करूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब वो आएगी तब बात करूंगा। इसी वजह से मैं आरएसआई इंडिकेटर को देखकर फैसला अभी नहीं करूंगा। हाँ, ये जरूर होता है कि आप एक से ज्यादा चार्ट्स को देखते हैं और फिर मल्टीपल चीजें देखकर, मल्टी एंगल से चीजें देखकर, मल्टी फैसेटेड चीजें देखकर आप फैसला करते हैं। लेकिन वो जो भी होगा, जब भी होगा, मैं उसके लिए तैयार हूं। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी एक छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बहुत भला हो जाएगा। इसके अलावा मैं इस पर मौजूद हूँ जो पर ना होने के बराबर हूँ। अभी बहरहाल मैंने पिछले चंद दिनों में कुछ वीपीएन लगाकर उसको दोबारा थोड़ा सा चलाने की कोशिश की है, लेकिन वो भी जब वीपीएन लगाऊं फिर जाता हूँ फिर निकल आता हूँ। लेकिन खैर, देखते हैं उस पर मैं मजीद कैसे एक्टिव होता हूँ। इसके अलावा मैं एरिना पर मौजूद हूँ। एरिना पर कुछ पुराने चेहरे मुझे फिर से नजर आए हैं तो मैं दोबारा उनको बाय बैक भी किया है, उनको वेलकम भी करता हूँ। और उस्मान भाई, आपका यूके में एरिना नहीं चल रहा था, मैंने आपको ट्विटर पर भी रिप्लाई किया और एरिना चल नहीं रहा था, वहां पर मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। यूट्यूब की वीडियो पर भी आपने कमेंट किया था, उसके नीचे भी मैंने रिप्लाई किया था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपका एरिना चल गया। मैंने यूके में मौजूद दोस्तों से बात की थी जिनका मैंने आपको जिक्र पहले भी वीडियो में कर चुका था कि मोंटी से बात हुई थी, मॉर्गन से बात हुई थी। उसके अलावा हमारे अपने दोस्त असद अली शाह साहब स्पेन में होते हैं, उनसे भी बात हुई थी। तो असद शाह साहब के साथ भी मसला आया था, उन्होंने फिर कुछ देर लॉग आउट रखा, कुछ 8-7 घंटे पर लॉग इन किया तो वो हो गया था। तो शायद कुछ ऐसा मसला हुआ हो। तो वैसे भी डायनामिक वॉलेट की वजह से आप लोगों को लॉग आउट करके लॉग इन दोबारा होना पड़ेगा और उसके ऊपर मैंने पहले भी अपडेट्स बताई हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्द वीडियो में डायनामिक वॉलेट वहां पर आपने अपने एसेट कैसे लेकर जाने हैं, क्योंकि जो दोस्त वहां पर मौजूद हैं जिनके थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं तो वो डायनामिक वॉलेट में आएंगे। कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा करना पड़ेगा। और बाकी उनका रोड मैप के ऊपर भी जल्द आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। शुक्रिया।